बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बेहद खुश हुआ और अपनी 7 बेटियों को बुलवाया और कहने लगा, मैं तुम सबसे एक सवाल करूंगा। अगर मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का इनाम दिया जाएगा। सब कतार में खड़ी हो जाओ और बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। पहली 6 बेटियों ने जवाब दिया, ऐ अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। ये सुनकर बादशाह बेहद खुश हुआ और उन बेटियों को उनकी पसंद की चीजें देते। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो बादशाह ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और एतमाद छलक रहा था। वो धीरे से मुस्कुराई और अपने साफ और मजबूत लहजे में बोली, ऐ अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अल्लाह का दिया हुआ पहनती हूँ। यही मेरा नसीब है जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो उसी की इनायत है। ये अल्फाज सुनकर दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ये जवाब एक आम जुमला नहीं था, बल्कि तवक्कुल, शुक्र और हकीकी समझ का आगाज था। उसके लहजे में ऐसी गहराई थी कि हर शख्स हैरत ज़दा हो गया। उसकी बात में एक गैर मामूली सच्चाई और आजिज़ी छुपी थी, जैसे वो दुनिया की तमाम नेमतों को हकीकी मालिक की तरफ मंसूब कर रही हो। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जुले जज्बात थे। वो शायद ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन ये छोटी सी शहजादी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और दाना लग रही थी। उसकी बात में एक खामोश पैगाम ये भी था कि हकीकी शुक्रगुजारी इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, बशर्ते कि वो दिल से अल्लाह पर यकीन रखे। बादशाह ये सुनकर गुस्से से कांप उठा। उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमाया हो गई और धाड़ते हुए बोला, ऐ कमबख्त, तुमने मेरी नाशुक्री की है, मेरे एहसानात को नजरअंदाज किया है। ऐसी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। दरबार में सब लोग खामोश हो गए। छोटी शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, जो हुक्म अब्बा हुजूर। उसके लहजे में न ही कोई खौफ था न बगावत, बल्कि सिर्फ आजिज़ी और अल्लाह पर यकीन की झलक थी। बादशाह गुस्से में आकर बोला, इस गुस्ताख को मौत की सजा दी जाए। सिपाहियों, इसे फौरन फांसी के लिए तैयार करो। ये सुनकर दरबार में हलचल सी मच गई। बादशाह की छोटी बेटी पर मौत की सजा सुनाना एक गैर मामूली बात थी। सबकी नजरें शहजादी पर थी, जो उस वक्त पुरसुकून खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो जानती हो कि उसका रब उसके साथ है। इसी दौरान बादशाह का वजीर आगे बढ़ा। वो बादशाह के करीब आकर बोला, ऐ आलिजा, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, बोलो, लेकिन जल्दी करो। वजीर ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, ये आपकी अपनी बेटी है। अगरचे इसके अल्फाज आपको नागवार गुजरे हैं, लेकिन ये इसकी समझ और अकीदे का इजहार है। क्या ये बेहतर ना होगा कि आप इसे जंगल में छोड़ दें? वहां ये अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करेगी और हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि आया ये वाकई अपने रब पर इतना तवक्कुल रखती है। बादशाह ने वजीर की बात सुनकर गहरी सांस ली और लम्हे भर के लिए सोचा। फिर वो सिपाहियों की तरफ मुड़कर बोला, ठीक है, इसे फांसी के बजाय जंगल में छोड़ाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। सिपाही आगे बढ़े और शहजादी को ले जाने लगे, लेकिन शहजादी के चेहरे पर अब भी सुकून था, जैसे वो जानती हो कि ये आजमाइश भी उसके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलेगी। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे कि ये लड़की किस कदर मजबूत ईमान और हौसले की मालिक है। शहजादी से तमाम जेवरात और कपड़े ले लिए गए और उसे तन्हा जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन शहजादी मुतमईन रही। उसका तवक्कुल अल्लाह पर था। वो जानती थी कि जो रिस्क अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा है वो उसे जरूर मिलेगा। रात के करीब शहजादी ने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की ताकि आग जलाई जा सके। लकड़ियां तलाश करते करते उसने एक झोपड़ी देखी, जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी ने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो वहां एक बीमार बुजुर्ग चारपाई पर लेटा हुआ था। वो पानी पानी पुकार रहा था। शहजादी ने मटके से पानी निकाला और बुजुर्ग को पिला दिया। झोपड़ी की सफाई भी की। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो? शहजादी ने अपना सारा हाल बयान कर दिया। सुबह के वक्त बुजुर्ग ने कहा,
मैं शहर काम पर जा रहा हूँ और 7-8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो। झोपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है, साथ ही नदी है, पानी भर लेना, बकरी का दूध भी निकाल लेना। ये कहकर बुजुर्ग चला गया। जब रात होती तो शहजादी बकरी का दूध निकालकर आधा अपने लिए रख लेती है और आधा दूध एक बर्तन में डालकर झोपड़ी के बाहर रख देती है। उसका ख्याल होता है कि अगर कोई जानवर या परिंदा भूखा प्यासा होगा तो वो दूध पी लेगा। फिर वो इत्मीनान के साथ सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी की आंखें खुलती है तो परिंदों की चहचहाट और ठंडी हवा के झोंके उसे जगा देते हैं। वो धीरे से उठती है और झोपड़ी का दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है उसकी नजरें बर्तन पर पड़ती है जो खाली होता है, लेकिन बर्तन के पास एक अजीब सी रोशनी झिलमिलाती है। शहजादी करीब जाती है और देखती है कि वहां एक इंतहाई कीमती लाल पड़ा है जो सूरज की रोशनी में दमक रहा होता है। शहजादी हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ लाल को उठाती है। ये देखकर उसके दिल में तजस्सुस पैदा होता है कि ये लाल यहाँ आया कैसे। फिर उसकी नजर बर्तन के इर्द गिर्द जमीन पर पड़ती है जहां सांप के निशानात साफ दिखाई देते हैं। उसके दिमाग में फौरन बचपन की एक कहानी गूंजती है जो उसे उसकी दादी अम्मा ने सुनाई थी। दादी कहा करती थी, जब कोई सांप खुश होता है या किसी से मुतासिर होता है तो वो अपनी खुशी के इजहार के तौर पर एक कीमती लाल उगल देता है जो हीरो से भी ज्यादा कीमती होता है। ये ख्याल आते ही शहजादी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचती है शायद ये वही सांप था जो रात को दूध पीने आया होगा। वो भूखा और प्यासा था और दूध पीकर खुश हो गया। अपनी खुशी के इजहार के तौर पर उसने ये कीमती लाल यहाँ छोड़ दिया। शहजादी लाल को गौर से देखती है। उसकी चमक आंखों को खीरा कर देने वाली होती है। वो दिल में शुक्र अदा करती है और सोचती है ये अल्लाह की तरफ से एक और निशानी है कि वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये वाकया शहजादी के दिल में मजीद यकीन और सुकून पैदा कर देता है। वो सोचती है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में रहम हो तो अल्लाह अपने बंदों के लिए ऐसे रास्ते निकालता है जो इंसान की सोच से बाहर होते हैं। वो लाल को महफूज जगह पर रख देती है और दिल में अहद करती है कि आज रात फिर बर्तन में दूध रखेगी, ये देखने के लिए कि क्या ये मौजज़ा दोबारा भी होता है या नहीं। ये एहसास कि उसकी मदद के लिए कुदरत खुद हरकत में आ चुकी है शहजादी के दिल में एक नई उम्मीद और हौसला पैदा कर देता है। वो अपनी आजमाइश को अल्लाह की रहमत में बदलता हुआ देखती है और दिल ही दिल में मुस्कुरा कर कहती है, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सब्र और तवक्कुल को रायगा नहीं जाने दिया। शहजादी ये सोचकर हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा और प्यासा था और दूध पीकर खुश हो गया। खुशी के आलम में उसने लाल उगल दिया। शाम होते ही शहजादी दोबारा दूध बर्तन में डालकर झोपड़ी के बाहर रख देती है और खुद सो जाती है। हर सुबह शहजादी देखती है कि बर्तन खाली है और एक नया लाल बर्तन के पास पड़ा हुआ है। इस तरह 7 दिन गुजरते हैं। हर दिन सांप दूध पीकर एक लाल उगल देता है। 7वें दिन वो बूढ़ा ज़ईफ बुजुर्ग काम से वापस आता है। शहजादी उसे पूरा वाकया सुनाती है और 3 लाल उसे दे देती है। वो कहती है, आप शहर जाएं और इन लालों को बेचकर महल बनाने का सामान और मजदूर ले आएं। बाकी 4 लाल शहजादी एक माला की शक्ल में गले में पहन लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में एक शानदार महल तैयार हो जाता है। महल में हर किस्म की सहूलत, नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी एक लकड़ी की फैक्ट्री भी बनाती है जहां गरीब मजदूर काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जंगल का यह इलाका आहिस्ता आहिस्ता एक शहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और दूर दूर तक उसकी शोहरत फैल जाती है। शहजादी के वालिद बादशाह तक भी ये बात पहुंच जाती है। बादशाह ये सोचता है कि देखो तो सही, ये कौन सी शहजादी है जिसने इतने कम वक्त में ये सब कुछ कर लिया। बादशाह अपने सिपाहियों के जरिए शहजादी को पैगाम भेजता है कि फुला मुल्क का बादशाह आपसे मिलना चाहता है। शहजादी सिपाहियों को पैगाम देती है कि दावत इस शर्त पर कबूल की जाएगी कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ हमारे महल में तशरीफ लाए। बादशाह इस शर्त को कबूल कर लेता है और एक दिन अपनी 6 बेटियों को लेकर महल में आ जाता है। शहजादी नकाब करके अपने वालिद और बहनों से मुलाकात करती है और 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का लिबास और जेवरात पहन कर आती है। महल की शान और शौकत और शहजादी के अंदाज को देखकर बादशाह बेहद मुतासिर होता है और आखिरकार ये कहने पर मजबूर हो जाता है,
तुम मेरी बेटियों की जगह पर हो और मैं तुम्हारे इसरार पर अपनी तमाम बेटियों को लेकर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस बात का? शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर उसकी दूसरी बहनें आपस में बात करने लगती हैं कि इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, इतने जेवरात पहने हुए हैं और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में बादशाह देखता है कि एक सादा कपड़ों में एक लड़की आ रही है। बादशाह गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो उनकी अपनी ही बेटी है। वो हैरान होकर सोचते हैं, मैं तो समझ रहा था कि जंगल के जानवर इसे खा गए होंगे। जब मुझे इसकी फिक्र हुई थी तो मैंने सिपाहियों को जंगल में भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वहां शहजादी का कोई अता पता नहीं है। फिर ये यहाँ कैसे? बादशाह अपनी बेटी से मिलकर बेहद खुश होते हैं। वो हैरत और मसरत के आलम में कहते हैं, बेटी, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अजीम शहजादी के साथ रहने का मौका मिला। जाओ, उसे बुला कर लाओ, मैं तुम्हें उससे आजाद करवा दूंगा। अगर तुम्हारी आजादी के बदले वो मुझसे मेरी सल्तनत भी मांगे तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शहजादी ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें झुका ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई, गोया कोई छुपी हुई हकीकत सामने आने वाली हो। बादशाह और दीगर बहनें हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। शहजादी ने सर उठाया और नरमी से कहा, अब्बा हुजूर, वो शहजादी कहीं दूर से नहीं बुलानी पड़ेगी। बादशाह ने उलझन से पूछा, क्यों, क्या वो करीब ही है? शहजादी ने मुस्कुराते हुए नकाब हटाया और कहा, क्योंकि वो शहजादी मैं खुद हूँ। ये सुनकर बादशाह की आंखें हैरत से फैल गई और दरबार में एक सनसनी सी दौड़ गई। हर कोई सख्ते में आ गया। बादशाह ने कदम बढ़ाए और हैरत के साथ बोले, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो जंगल में अकेली थी। ये महल, ये शान और शौकत, ये सब कुछ तुमने कैसे हासिल कर लिया? शहजादी ने पूरा एतमाद लहजे में कहा, याद है अब्बा हुजूर, मैंने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। ये सब अल्लाह की इनायत है। आपने मुझे आजमाइश में डाला, लेकिन मेरे रब ने मुझे कामयाबी से नवाजा। ये महल, ये दौलत, ये सब मेरे रब का इनाम है। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और फख्र के मिले जुले जज्बात थे। वो बोले, बेटी, तुमने आज मुझे एक सबक सिखाया है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजमाइश हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने आती है अब्बा जान, और जब तवक्कुल अल्लाह पर हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये लम्हा बादशाह और सबके लिए एक गैर मामूली मोड़ बन गया, जहां एक बेटी ने अपने सब्र, तवक्कुल और हौसले से साबित कर दिया कि अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं। शहजादी मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, बात भूल गए क्या? बादशाह ने कहा, वो क्या? शहजादी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। देखिए, मैं अल्लाह का दिया हुआ ही खा रही हूँ और अपनी किस्मत का ही पहन रही हूँ। ये सब मुझे मेरे अल्लाह ने अता किया है। शहजादी ने मजीद कहा, बाबा जान, अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है और आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। ये सुनकर बाकी तमाम शहजादियां दिल में सोचने लगी, काश तब हमने भी यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं और अपनी किस्मत का पहनते हैं। इस कहानी से सबक मिलता है कि हमेशा अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे उस पर खुश रहना चाहिए। जो इंसान अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नाज़रीन, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कहानी आपने अपने बचपन में अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी बुजुर्ग से सुनी है या आज पहली बार सुन रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है तो कमेंट बॉक्स में मुकम्मल का लफ्ज जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने हमारी वीडियो को आखिर तक देखा है। दोस्तों, शहजादी के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।